बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कोरोना केसेस में इजाफा, रियाज के मुतादिद स्कूल ऑनलाइन। रियाज में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफे के बायस मुतादिद स्कूल बंद करके ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए स्कूल बंद करने और तालीम ऑनलाइन शुरू करने का फैसला अपने तौर पर किया है। वजारत तालीम तमाम प्रिंसिपल्स को इस हवाले से ये इख्तियार दिए हुए है कि अगर किसी स्कूल में तवज्जो तलब हद तक कोरोना के केसेस रिकॉर्ड पर आ जाएं तो ऐसी सूरत में प्रिंसिपल, तुलबा और तालिबात, असातिज़ा, उस्तानियों और स्कूल अमले की सेहत व सलामती की खातिर ऑनलाइन तालीम का फैसला कर सकते हैं। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से वजारत तालीम ने एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मदरस्ती के उन्वान से प्रोग्राम शुरू किया था, जो काफ़ी कामयाब रहा है। वजारत इफरादी क़ुव्वत ऐसे पेशों और शोबों का जायजा ले रही है जहां मकामी शहरियों को बड़ी तादाद में रोजगार फराहम किया जा सके। मीडिया सेक्टर में भी जल्द सऊदीयाइजेशन का जामे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने इस अज़्म का इजहार किया है कि ज़राए अबलाग के शोबे में सऊदीयाइजेशन की जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जा रहा है। जल्द ही मीडिया सेक्टर की सऊदीयाइजेशन का ऐलान कर दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत के मातहत अबलागी उमूर के इदारे का कहना है कि ऐसे तमाम इदारों, पेशों और सरगर्मियों की सऊदीयाइजेशन कौमी पॉलिसी है जहां ज्यादा से ज्यादा शहरियों को रोजगार फराहम किया जा सकता है। मीडिया का शोबा उनमें से एक है जिसकी सऊदीयाइजेशन वजारत का अहम हदफ है। वजारत इफरादी क़ुव्वत का मजीद कहना है कि सऊदीयाइजेशन के फैसले प्राइवेट सेक्टर के ताउन से मुकर्रा हिकमत अमली के तहत किए जा रहे हैं। रियाज में गाड़ियां चुराने वाला 7 रुकनी गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। रियाज पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि दारुल हुकूमत में ट्रक, भारी मशीनरी और गाड़ियां चोरी करने वाले 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान मसरूका गाड़ियों को खोलकर फाजिल पुर्जे फरोख्त करने वाली दुकानों को बेच देते थे। आजिल वेबसाइट के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने मजीद बताया कि गिरोह में शामिल गैर मुल्कियों में से 5 का ताल्लुक पाकिस्तान और 2 का सूडान से है, जो कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब पाए गए हैं। वारदात करने वाला गिरोह रियाज के सहरा में एक वर्कशॉप कायम किए हुए था। वहां 30 ट्रक और 3 मसरूका गाड़ियां भी बाजियाब कर ली गई हैं। इलावाजी ट्रकों और गाड़ियों के फाजिल पुर्जे भी बरामद हुए हैं, जबकि इन्हें जखीरा करने वाले कंटेनर्स भी वर्कशॉप में मौजूद थे। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि 7 को हिरासत में लेकर इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। कारकुन को इकामा और पासपोर्ट न देना इंसानी स्मगलिंग है। सऊदी अरब में कौमी कमेटी बराए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग ने कहा है कि कारकुन को इकामा न देना और पासपोर्ट हवाले न करना भी इंसानी स्मगलिंग की सरगर्मी के दायरे में आता है। स्पॉन्सर को सऊदी कानून के बमूजिब इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपने घरेलू मुलाजमीन में से किसी का भी इकामा या पासपोर्ट या कोई शनाख्ती दस्तावेज अपने कब्जे में रखे और कारकुन को इससे महरूम रखे। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कौमी कमेटी ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि गैर कानूनी तरीके से कारकुन से काम लेना, ऐसी ड्यूटी लेना जो उसकी मुलाजमत के मुआहदे के मुनाफी हो और उससे मुताबिकत न रखती हो, इंसानी स्मगलिंग में शुमार होता है। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कमेटी ने यह भी बताया कि कारकुन को दफ्तर या कारखाने या काम की जगह से निकलने से रोकना, उसे मुकर्रा वक्त पर हुकूक न देना, उसे मुकर्रा हद से कम मेहनताना देना या छुट्टी के दिनों में छुट्टी करने से रोकना इंसानी स्मगलिंग में शामिल है। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कौमी कमेटी ने तवज्जो दिलाई है कि घरेलू अमले को सेहत निगहदाश्त की सहूलत फराहम न करना, रहने सहने के लिए जगह फराहम न करना या गैर मेयारी रिहाइश देना और बगैर किसी वक्फे के घंटों ड्यूटी लेना इंसानी स्मगलिंग में शुमार होगा।
जद्दा में कोरोना टेस्ट सेंटर्स में इजाफा किया जाए, महकमा सेहत। जद्दा रीजन में कोरोना टेस्ट सेंटर की जरूरत के पेश नजर रीजनल महकमा सेहत ने सेंटर्स की तादाद बढ़ाने की दरखास्त कर दी है। महकमे ने इस हवाले से ये दरखास्त भी की है कि पहले ड्राइव इन कोरोना टेस्ट सेंटर कॉर्निश में था, अब किसी और बेहतर जगह का इंतखाब किया जाए। अखबार 24 के मुताबिक महकमा सेहत के जराये का कहना है कि शुमाली जद्दा में नए कोरोना टेस्ट सेंटर की मंजूरी की तवक्कुआत हैं, जहाँ कॉर्निश के मुकाबले में टेस्ट सेंटर ज्यादा मौसर साबित होंगे। महकमा सेहत ने इत्मीनान दिलाया है कि कोरोना टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेने वालों की तरफ से कोई खास दबाव नहीं है, ताहम आइंदा मरहले में इम्कान है कि टेस्ट के लिए आने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। महकमा सेहत ने बताया कि कॉर्निश पर कोरोना टेस्ट सेंटर इस्लाह और मरम्मत की वजह से बंद किया गया है। वजारत सेहत जद्दा समेत मुमलिकत के तमाम शहरों और कमिश्नरियों में कोरोना टेस्ट के लिए स्पेशल क्लिनिक्स खोले हुए हैं, जिन्हें तत्मन क्लिनिक्स का नाम दिया गया है। ये क्लिनिक्स हेल्थ सेंटर्स और सरकारी अस्पतालों में कायम हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सदारत में मुनक्किदा काबीना के इजलास में मंगल को मउम्मर अफराद के हुकूक के जिस कानून की मंजूरी दी गई है, सऊदी मीडिया ने उसकी तफसीलात जारी कर दी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा कानून के बमूजिब किसी भी मउम्मर शख्स को उसकी मर्जी के बगैर ओल्ड होम में दाखिल नहीं किया जा सकता, अलबत्ता मुताल्लिका अदालत के फैसले की सूरत में दाखिल कराया जा सकेगा। बूढ़ों के हुकूक के कानून की मंजूरी काबीना से कबल मजलिस शूरा ने दे दी थी। इसके बमूजिब बूढ़े शख्स को हक है कि वह अपने ऐसे खानदान के साथ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं जो उनकी ज़रूरियात पूरी करता हो, निगहदाश्त और देखभाल बेहतर तरीके से कर सके और उनकी जिस्मानी, ज़हनी और समाजी सेहत का ख्याल रखे। वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद ज़रूरत पड़ने पर बूढ़ों की निगहदाश्त के लिए मुफ्त कानूनी मदद फराहम करेगी। मउम्मर अफराद को मज़कूरा कानून की दफ़ा 7 और 8 के बमूजिब सहूलियात की फ़ीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। बूढ़ों के कानून का एक बड़ा मकसद ये भी है कि मुआशरे को उनके हुकूक से आगाह किया जाए। समाज में बुजुर्गों की इज्जत और उनके एहतराम को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। जो बूढ़े काम कर सकते हों, इन्हें काम करने का हौसला दिया जाए। नए कानून में इस अम्र की निशानदेही भी की गई है कि मउम्मर अफराद की खिदमत पर रजाकारों को आमादा किया जाए। रफ़ाए आमा के वसाइल, तिजारती मराकज़, रिहायशी मोहल्लों, मसाजिद और माहौल में ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाएँ जिनसे बूढ़े इस्तिफादा कर सकें। नए कानून का एक मकसद प्राइवेट सेक्टर, सरमायाकारों और निजी इदारों को इस बात पर आमादा करना भी है कि वो सोशल क्लब और प्राइवेट सेंटर्स कायम करके बुजुर्गों की निगहदाश्त का एहतमाम करें और इन्हें रहन सहन के लिए ऐसा माहौल मुहैया किया जाए जहां उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता और उनका वकार मजरूह ना हो। सऊदी अरब में सोने की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में होने वाले इजाफे की वजह से मुमलिकत में भी सोने के निर्खों में इजाफे का रुझान देखा गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में 24 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 219.29 रियाल तक पहुंच गई है। मार्केट में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले 21 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 191.88 रियाल हो गई है, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने के निर्ख 164.47 रियाल रहे। 14 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 127.92 रियाल रही। 1 औंस वाले बिस्किट की कीमत 6,820 रियाल रही, जबकि 21 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की गिनी की कीमत 1535 रियाल रही है। कोरोना जवाबित के हवाले से म्यूनसिपलिटी की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने शहर की मार्केटों, तिजारती मराकज़, मॉल्स और रफ़ाए आमा के इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 6008 तफ्तीशी दौरे किए हैं। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक म्यूनसिपलिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तफ्तीश के दौरान कोरोना SOPs की 41 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 18 कारोबारी इदारों को सील कर दिया गया है। जद्दा म्यूनसिपलिटी के जिम्मेदार का कहना था कि तफ्तीशी दौरे 19 सानवी दर्जे की बल्दियाती कौंसलों और 15 बड़ी बल्दियाती कौंसलों के दायरे में आने वाले मराकज़ में किए गए हैं। म्यूनसिपलिटी ने तवज्जो दिलाई है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ मुख्तलिफ किस्म की थीं। समाजी फासले की पाबंदी नहीं की जा रही थी, जबकि हिफाजती मास्क सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अलावा अज़ीं तवक्कलना ऐप के जरिए हेल्थ रिकॉर्ड चेक नहीं किया जा रहा था। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वबा से निजात हासिल करने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में आप हजरात का किरदार बेहद अहमियत का हामिल है। आप न सिर्फ ये
کہ خود SOPs کی پابندی کریں، بلکہ خلاف ورزی مشاہدے میں آنے پر شکایت کے ادارے کو 940 یا بلدی ایپ کے ذریعے مطلع کیا جائے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے ایسے افراد جلد صحت یاب ہو رہے ہیں جو ویکسین لیے ہوئے ہیں۔ ویکسین یافتہ افراد کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد ان کی صحت یابی کا دورانیہ 7 دن ہوتا ہے، جبکہ وہ افراد جنہوں نے وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین نہیں لی ہے اور وہ وائرس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحت یابی 10 دن پر محیط ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ کرونا سے صحت یابی کے بعد امیون اور غیر امیون افراد کی صحت حالت توکلنا ایپ پر پہلی فرصت میں دی جا رہی ہے۔ اپ ڈیٹ کا سسٹم شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں ویکسین کی خوراکیں مکمل کر لیں۔ اس امر کو مد نظر رکھیں کہ جو لوگ ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں لے چکے ہوتے ہیں وہ اگر خدا نخواستہ وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں تو انہیں مرض سے ہونے والی تکلیف ان لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے جو ویکسین یافتہ نہیں ہوتے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔